प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिफा। कैसे हैं आप सब? प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। पिछले दिनों में मैं एक बुक पढ़ रही थी। मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो साथ में इस बुक को पढ़ते हैं और अपनी इमेजिनेशन के साथ आप सब कुछ खुद ब खुद बनाइए। ये बुक बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसका हर एक कैरेक्टर आप खुद बनाने वाले हैं। और मैं इसको पार्ट्स में रोज़ डालूँगी, तो बने रहिएगा। तो बुक के बारे में थोड़े शॉर्ट में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये बुक है साधु किशन सिंह जी के बारे में, जो कि साधु सुंदर सिंह जी के भांजे थे। और साधु किशन सिंह जी ने साधु सुंदर सिंह जी की डायरी पढ़ी जिसमें कैलाश महर्षि के बारे में लिखा हुआ था। और उनके बारे में पढ़ने के बाद उनको इच्छा हुई कि वो कैलाश महर्षि से मिलने जाएं, और वो मिलने भी गए। परमेश्वर ने उन्हें उनके साथ मिलाया। तो आइए साथ में पढ़ते हैं। मेरे पिता सरदार प्रताप सिंह और माता धन कौर को साधु सुंदर सिंह के आशीर्वाद तथा प्रार्थना के साथ संतान धन प्राप्त हुआ। 12 वर्ष तक निसंतान माता पिता के यहाँ 1926 के जुलाई महीने की 22 तारीख को मैंने तथा मेरे भाई ने जुड़वा जन्म लिया। साधु सुंदर सिंह मेरे पिताजी के घर में 1925 से ही आते जाते थे। कई बार वहीं रहकर प्रार्थना और उपवास रखते तथा पुस्तकें भी लिखते थे। मेरे माता पिता उनकी बहुत सेवा और सहायता करते थे। पंजाब में मेरे पिताजी का घर साधु सुंदर सिंह के लिए अस्थिर तौर से रहने का निवास स्थान बन गया था। मेरे जन्म के समय साधु सुंदर सिंह वहीं थे और उन्होंने ही मेरा नाम किशन सिंह रखा तथा मेरी माँ से कहा कि इस बेटे को यीशु की सेवा के लिए भेंट कर देना, जिसे मेरी माँ धन कौर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब हम बड़े हुए तो अपने घर में एक कमरा देखा जिसे हमारी माँ ने बहुत ही सुंदर और साफ रखा था। हमारे पूछने पर वह बताती थी कि यह प्रभु के महान भक्त साधु सुंदर सिंह के रहने का कमरा है। 1929 तक वह जब कभी पंजाब आते थे तो यहीं रहते, परंतु 1929 में वह अंतिम बार तिब्बत गए, फिर लौट कर नहीं आए। उनकी कुछ पुस्तकें, डायरियाँ, पत्र आदि इसी कमरे में सुरक्षित हैं। माँ का विश्वास था कि साधु सुंदर सिंह जब कभी लौट कर आएंगे तो इसी कमरे में ठहरेंगे, परंतु वह नहीं लौटे। मैंने बड़े होकर साधु सुंदर सिंह की प्रभु भक्ति अपनी माँ से सुनी। मेरा मन हुआ कि साधु सुंदर सिंह के जीवन और अनुभवों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करूं। तो मैंने उनकी डायरियाँ तथा पुस्तकें जो उस कमरे में थी पढ़ना शुरू कर दी। उन्हीं में से मुझे कैलाश महर्षि के विषय में सर्वप्रथम जानकारी हुई, जो मेरे लिए एक अजीब सी बात थी। साधु सुंदर सिंह की डायरी में कैलाश पर्वत पहुंचने तथा कैलाश महर्षि के निवास स्थान तक का मार्ग भी लिखा हुआ था। बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि कैलाश महर्षि जैसे महान संत के दर्शन करूं तथा उनसे प्रभु के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करूं। यह इच्छा मन ही मन में प्रबल होती रही। 1946 में मैंने प्रभु की सेवा लद्दाख के पर्वतीय इलाके में आरंभ की। पहलगाम के मार्ग से लद्दाख पहुंचा। वहां पर खरदोन, जो राजसराय, मनपंगू आदि छोटी छोटी बस्तियों में प्रवचन सुनाने के समय पता लगा कि रायरंग मंसूर मलनहग से आगे मानसरोवर नदी है। उनके पार जाने पर गंगोत्री पहुंचने का मार्ग मिलेगा। वहीं कैलाश पर्वत है तथा कैलाश महर्षि वहीं रहते हैं। मैंने अधिकतर लद्दाख के डाकुओं के बीच सेवा की तथा उन्हें यीशु के भक्तों में परिवर्तित किया। इन्हीं लोगों के द्वारा लद्दाख तथा तिब्बत के दुर्लभ मार्गों के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की। बर्फीली पहाड़ियों की यात्रा बहुत ही कठिन होती है। अकेले अनजान व्यक्ति का वहां तक पहुंचना असंभव है। इसी कारण मैं किसी साथी की खोज में था जो विश्वासी होने के साथ साथ इन पहाड़ों पर चढ़ने उतरने का अनुभवी भी हो। कैलाश जाने आने वाले कई हिंदू साधु सन्यासियों से मैंने कैलाश महर्षि के विषय में पूछा। वह कहते थे कि कैलाश महर्षि 1000 वर्ष के हैं, हिंदू महात्मा हैं, भगवान का साक्षात रूप है। उनके दर्शन करने से ही शांति आ जाती है। कुछ मुसलमान फ़कीरों ने बताया कि वे बहुत बड़े पीर हैं। अल्लाह ने उन्हें बहुत लंबी उम्र दी है। उनके जैसा पीर इस दुनिया में कोई नहीं। परंतु मैंने साधु सुंदर सिंह की किताब में पढ़ा था कि कैलाश महर्षि प्रभु के सच्चे और प्यारे भक्त हैं। उनके पास बाइबल का नया नियम है, वह उसी की शिक्षा सबको देते हैं। सुंदर सिंह ने उन्हें 280 वर्ष का बताया है। इस प्रकार तरह तरह की बातें कैलाश महर्षि के विषय में सुनकर पढ़कर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई
और मैंने निश्चय किया कि मैं अवश्य उनसे मिलूंगा और अपनी आंखों से देखूंगा उस वयोवृद्ध प्रभु के भक्त को, जो कि हमारे ही भारत के पर्वत पर यीशु के दूसरे आगमन का इंतज़ार कर रहा है। साधु सुंदर सिंह की डायरी से तथा हिंदू साधुओं से मुझे इतना पता तो लग गया था कि कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए मुझे 40 दिन की कठिन यात्रा तय करनी होगी। मार्ग में जंगली जंतुओं तथा पहाड़ी डाकुओं का सामना होगा। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। कभी कभी बर्फ़ का तूफान भी आ सकता है। सीधी चढ़ाई चढ़नी भी बहुत कठिन कार्य है। फिर ठंड से बचने के उपाय भी अपने पास रखने होते हैं। अपने बिस्तर, कपड़े, खाना आदि सब कुछ पीठ पर बांधकर चलना होता है। आग से भरा मिट्टी का बर्तन, जिसे वह कांगड़ी कहते हैं, हमेशा सीने पर लटकी रहनी चाहिए। बर्फीली चोटियों पर चढ़ने के लिए रस्सी, कीले, हथौड़ी तथा एक लोहे की छड़ी जो हमेशा साथ में रखनी होगी, जिसकी सहायता से बर्फ़ से फिसलने से बचा जा सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरी मनोकामना पूर्ण की। मेरी ही तरह कैलाश महर्षि के दर्शन अभिलाषी 3 व्यक्ति और मिल गए। हमारे धर्म तो अलग अलग थे, परंतु विश्वास और लगन एक थी। जब बुद्धि और विश्वास एक जैसे हो तो चाहे हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, मिलकर अपनी जीवन यात्रा को सफल बना सकते हैं तथा जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकले उसमें अवश्य जय पाते हैं। ईसाई साधु तो मुझे कोई नहीं मिला जो कि इस कठिन यात्रा में मेरा सहयोगी बनता। ये तीनों ही साधु बहुत बड़े त्यागी थे। संसार के सुख विलास को त्याग कर लद्दाख और तिब्बत के जंगलों में गहराई से प्रभु के सत्य की खोज कर रहे थे। इन्हें यहाँ के पहाड़ी जीवन का अधिक अनुभव था। ये लोग जड़ी बूटियाँ, फल फूल तथा घास पात खाकर ही संतुष्ट रहते थे। अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ तथा सुख सुविधाएं त्याग चुके थे। इन्हें तरह तरह के घास पात को खाने का अच्छा अनुभव था, जिससे स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। हम चारों साधुओं में से 2 युवक थे तथा 2 अधेड़ उम्र के थे। पूर्ण तैयारियों और दृढ़ निश्चय के साथ हम चारों साधु 1948 में कैलाश महर्षि की खोज में निकल पड़े।